संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। संयोजकता मतलब वैलेंस, कोश मतलब शेल, इलेक्ट्रॉन एज इट इज है, युग्म यानी पेयर, प्रतिकर्षण मतलब रिपल्शन और सिद्धांत मतलब थ्योरी। तो शॉर्ट में क्या हो गया, VSEPR, वेस्पर थ्योरी। ठीक है, VSEPR सिद्धांत, वेस्पर थ्योरी और संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो भैया अब ये सिद्धांत आज हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सारे टॉपिक अपन लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अब नोट करो आज में यह सिद्धांत गिलेस्पी, यह सिद्धांत गिलेस्पी व नाइहोम, गिलेस्पी व नाइहोम ने अणुओं की आकृति ज्ञात करने के लिए दिया। अणुओं की आकृति ज्ञात करने के लिए दिया। यह सिद्धांत सर्वप्रथम सिज्विक तथा पावेल ने, यह सिद्धांत सर्वप्रथम सिज्विक व पावेल, सिज्विक व पावेल 1940 में दिया था, फिर इसमें संशोधन किया 1957 में गिलेस्पी व नाइहोम ने। ठीक है, सर्वप्रथम सिज्विक व पावेल ने परमाणुओं के संयोजकता कोश में उपस्थित, परमाणुओं के संयोजकता कोश में उपस्थित, संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य, इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण के आधार पर प्रतिपादित किया, प्रतिकर्षण के आधार पर प्रतिपादित किया, जिसमें बाद में गिलेस्पी व नाइहोम ने संशोधन किया। गिलेस्पी व नाइहोम ने संशोधन किया। लाइन चेंज। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय परमाणु के
चारों ओर बंधों की व्यवस्था, बंधों की व्यवस्था इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य, इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण पर निर्भर करता है। लाइन चेंज। यौगिक में उपस्थित केंद्रीय परमाणु के, यौगिक में उपस्थित केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में उपस्थित, संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म, संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर समान ऋणात्मक आवेश होता है, समान ऋणात्मक आवेश होता है। इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, इसलिए इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इनके मध्य दूरी अधिकतम हो, इनके मध्य दूरी अधिकतम हो, वह प्रतिकर्षण न्यूनतम, वह प्रतिकर्षण न्यूनतम। नेक्स्ट पॉइंट। बहु आबंध को, बहु आबंध को एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, एक एकल इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में तथा इसके 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन युग्मों को एकल सुपर युग्म समझा जाता है, एकल सुपर युग्म समझा जाता है। लाइन चेंज। वे यौगिक, वे यौगिक जिनमें केंद्रीय परमाणु पर, केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुपस्थित होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुपस्थित होते हैं, उनकी संकरण के अनुसार,
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनुपस्थित होते हैं उनमें संकरण के अनुसार नियमित ज्यामिति होती है। नियमित ज्यामिति होती है। एग्जाम्पल जैसे बेरिलियम क्लोराइड, sp संकरण, रेखीय ज्यामिति। BF3 sp2 संकरण, समतल त्रिकोणीय। CH4 sp3 चतुष्फलकीय। ठीक है ना। PCl5 sp3d त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। तो जो संकरण है उसके अनुसार संरचना पाई जाती है। और एक और SF6 क्योंकि ये संकरण अपने सिलेबस में है ना, तो sp3d2 अष्टफलकीय। तो अगर केंद्रीय परमाणु जो है उसमें कोई एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे क्या है, बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वो बंध निर्माण में भाग ले रहे हैं, तो संरचना जो होती है वो नियमित होती है, नियमित ज्यामिति पाई जाती है, उसमें किसी तरह की ज्यामिति में विकृति नहीं होगी। अगला पॉइंट लिखो, वे यौगिक जिनके केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हों, तो ऐसे अणुओं की आकृतियां विकृत या अनियमित हो जाती हैं, क्योंकि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्रिविम में अधिक स्थान घेरता है, इस कारण इनके इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण का क्रम निम्न प्रकार से है। इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण का क्रम निम्न प्रकार से है। लॉन पेयर प्रतिकर्षण, मतलब
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अगर किसी परमाणु में दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य प्रतिकर्षण जो होता है वो अधिकतम होता है। उससे कम प्रतिकर्षण किसमें होगा? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध का निर्माण करते हैं। और सबसे कम प्रतिकर्षण किसमें होता है? बंधी बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के अंदर। इनमें सबसे न्यूनतम प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, लॉन पेयर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा और बॉन्ड पेयर क्या होता है? सबसे कम होता है। कारण क्योंकि लॉन पेयर जो होता है वो त्रिविम में ज्यादा स्थान घेरता है। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है? जो केंद्रीय परमाणु पे दूसरे बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म उनको प्रतिकर्षित करता है, और जब बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को प्रतिकर्षित करेगा तो ये बंध क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, तो बंध कोण कम होता है। तो ये ध्यान रखना कि ये दोनों प्रतिकर्षण जो होते हैं ये तो सामान्यतः क्या करते हैं? बंध कोण में कमी करते हैं, और ये वाला प्रतिकर्षण है ना, ये बंध कोण बढ़ाता है। ध्यान रखना, ये बॉन्ड पेयर बंध कोण बढ़ाता है, और बाकी ये दोनों प्रतिकर्षण जो है वो बंध कोण के मान को कम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास के पॉइंट। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, अपन ने क्या पॉइंट पढ़े वो देखो अपने पास। हमने क्या बात की यहां पर कि ऐसे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिया CH4 ले लिया, तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन सा है? कार्बन है। अब ये कह रहा है कि जो अणु की ज्यामिति है वो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो क्या करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉनों पर समान आवेश होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इनके मध्य दूरी क्या हो? अधिकतम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्मों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इनके मध्य दूरी क्या हो? अधिकतम हो, और अधिकतम दूरी होगी तो प्रतिकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए इनकी ज्यामिति जो होती है वो निश्चित होती है और विशिष्ट ज्यामिति रखती है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मेथेन है, तो मेथेन में संकरण कौन सा है? sp3। ठीक है, 4 बंध बना रहा है। तो क्वेश्चन ये आया कि मेथेन की संरचना जो है वो वर्गाकार वर्गाकार क्यों नहीं है भाई? 4 बंध है, ये दो 4 बंध बन गए, तो मेथेन की संरचना जो है वो वर्गाकार भी तो हो सकती थी। ठीक है, 4 ही तो बंध बनाने हैं तो वर्गाकार हो जाती, क्या दिक्कत थी? फिर हमने इसका बंध को जो संरचना है वो चतुष्फलकी क्यों बनाई? तो ये जो कारण था अपने पास वो कौन समझाता है? वेस्पर। भाई हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि उनके मध्य अधिकतम दूरी। अगर हम वर्गाकार रूप से इनको व्यवस्थित करते तो इनके इलेक्ट्रॉन युग्मों के मध्य जो कोण बनता वो कोण कितने डिग्री का होता? 90 डिग्री का। यानी इनके मध्य दूरी क्या होती? कम है। ठीक है, इनके मध्य दूरी क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। जबकि चतुष्फलकीय संरचना में जो बंध कोण है वो कितना है? 109 डिग्री। ठीक है, बंध कोण 109 डिग्री है, यानी इन इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच में दूरी अधिक है, इसलिए इस संरचना का स्थायित्व ज्यादा होता है। ठीक है, तो यही कारण है कि हमने यहां पर मेथेन की वर्गाकार संरचना न देकर चतुष्फलकीय संरचना दी है। ठीक, तो आज हमने केवल इसके पॉइंट देखे हैं,
नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स